Hi, all of you. So you all are welcome on this channel. SBI Junior Associates Counsels and Support Executive, जिसे हम SBI असिस्टेंट SBI क्लर्क बोलते हैं, जिसकी वैकेंसी हमारे पास आई है। इम्पॉर्टेंट ये है प्रिपरेशन कैसे करें या सिलेबस क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा टाइम फ्रेम कैसा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, सारी बात हम वन बाय वन करके करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो मैंने सिर्फ इस कारण से बनाया है कि हमें फॉर्म कहाँ से फिल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्री एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया, मेंस एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया, लेकिन अंततः हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस जगह के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो है आपकी फाइनल सिलेक्शन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज जूनियर एसोसिएट्स। कहने का मतलब ये है कि जो जूनियर एसोसिएट्स होते हैं SBI में, उनके लिए लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही वो आपके स्टाफ होते हैं जो फ्रंट ऑफिस में रहते हैं, फ्रंट डेस्क पे रहते हैं और पब्लिक के साथ डायरेक्ट क्या करते हैं तो कन्वर्सेशन डीलिंग करते हैं। यही कारण है कि आपकी लोकल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए फर्स्ट डीलिंग स्टाफ के रूप में दिया जाता है। पहले अक्सर ये हुआ करता था, आप अगर SBI का ही देखेंगे 3-4 सालों पुराना रिकॉर्ड, तो आप ये पाएंगे कि SBI फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी LPT टेस्ट हुआ करती थी और उसमें अगर फेल कर गए तो भी हमें चांस मिलता था कि 6 महीने के बाद तक, मतलब 6 महीने का हमें और भी टाइम मिलता था कि एक बार और भी हम टेस्ट विदिन 6 मंथ दे सकते हैं LPT को पास करने के लिए। आज के डेट में ये कंडीशन, ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है ना। तो इस कारण से आपके फाइनल सिलेक्शन से पहले ही जिस समय आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उसी समय आपकी LPT टेस्ट होती है और वहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप किसी भी कंडीशन में SBI के अंदर अपने आप को जूनियर एसोसिएट्स के रूप में नहीं देख पाएंगे। तो हम जानेंगे कि SBI में हम फॉर्म कहाँ से फिल करें, SBI की सर्कल्स क्या होती है और कितने वैकेंसी आज हमारे लिए हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी हैं। बाकी किसी भी चीज़ों की बात इस वीडियो में तो हम नहीं करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये कि एज ऑन डेट देयर आर 17 सर्कल्स इन SBI। जैसे आपके बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में हर एक स्टेट की अपनी खुद की सर्कल है ना। 1-2 स्टेट्स को मिला के सर्कल बनाया गया है, तो 17 सर्कल हैं और इसी 17 सर्कल के लिए वैकेंसी आपके पास 13,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो हमें जानना है कि हमारे स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसके लिए लोकल लैंग्वेज कौन सी है, क्या उस लोकल लैंग्वेज को हम क्लियर कर सकते हैं। तो हमारी ये जो वीडियो है वो कंसंट्रेटेड रहेगी आपके लोकल लैंग्वेज को समझने, लोकल लैंग्वेज को पहचानने और किसी भी कंडीशन में फाइनल सिलेक्शन में कोई भी ऐसी रुकावट है ना, कोई भी ऐसा हर्डल ना आए जिस कारण से आप लोकल लैंग्वेज के कारण अपने आप को SBI से बाहर देख पाए। तो मैंने बताया कि 17 सर्कल हैं, हम हर एक सर्कल में कितने स्टेट्स हैं वो देखेंगे और उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है वो देखेंगे और अंत में हम ये देखेंगे कि उस सर्कल में आज के डेट में कितनी वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप जिस लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं आप उसी स्टेट से एग्जाम दें। 10th और 12th में अगर आपकी उस लोकल लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी उस लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो LPT टेस्ट इज नॉट एलिजिबल, नॉट एप्लीकेबल ऑन यू। क्लियर। लेकिन अगर सपोज आपने महाराष्ट्र से एग्जाम दिया है और आप हैं उत्तर प्रदेश से, तो आपकी जो सर्टिफिकेट होगी उसमें मराठी लैंग्वेज नहीं होगा, तो LPT टेस्ट आपके महाराष्ट्र में आपको देना पड़ेगा। क्लियर। तो हमारी जो बिंदु रहेगी वो आपकी सर्कल में कौन से स्टेट, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या और उसके लिए आज के लिए हमारे पास कितने अवेलेबल सीट। तो मैंने पहले बताया कि 17 सर्कल है। इस 17 सर्कल में मैंने शुरुआत में जो 5-6 ऐसे सर्कल हैं जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है उसको रखा है, जिसमें दिल्ली है। दिल्ली में दिल्ली और उत्तराखंड जैसे बड़े स्टेट्स आते हैं। यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है और अराउंड 659 वैकेंसीज है। कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता में आपकी अलग अलग जगह है जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो यहाँ पे सिर्फ अंडमान निकोबार के लिए आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हिंदी इज लोकल लैंग्वेज। हाउएवर फॉर वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम इंग्लिश और नेपाली
को हमने सिक्किम और बंगाली और नेपाली को वेस्ट बंगाल के लोकल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर हिंदी के रूप में आप अगर वेस्ट बंगाल के अंडमान निकोबार से जाना चाहते हैं तो 70 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल के लिए आप जाना चाहते हैं तो 1250 वैकेंसी है। और अगर सिक्किम के रूप में जाना चाहते हैं तो 56 वैकेंसीज है। पटना में बिहार और झारखंड 2 स्टेट्स हैं जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और जो सीट्स हैं वो आपके 1787 हैं। भोपाल, यहाँ पे मध्य प्रदेश और आपकी जो छत्तीसगढ़ है, ये 2 स्टेट्स हैं। हिंदी यहाँ की लोकल लैंग्वेज ही है। 1800 वैकेंसीज है। जयपुर स्टेट यहाँ पे जो लिया गया है इस सर्कल के अंदर वो राजस्थान है। हिंदी यहाँ की भी लोकल लैंग्वेज है। और 445 इज द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट फॉर SBI JA। लखनऊ उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आते हैं और हिंदी यहाँ की लोकल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया गया है। यहाँ पे बेसिकली उर्दू भी लोकल लैंग्वेज है बट फिर भी मैंने हिंदी ही लिखा है। 1894 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ ये बड़ा सर्कल है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर ना आपकी, उसके बाद पंजाब, ये सारे आपके इस स्टेट्स के इस सर्कल के अंदर आते हैं। हिंदी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है और 1250 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो ये वो सर्कल, ये वो स्टेट का नाम हमने बताया जिसकी लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी है और वैकेंसी के रूप में हमने आपको बता दिया है। तो प्रेफरेंस ये दें कि आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट में रहें, है ना, सो दैट आपको किसी इंटर सर्कल तो यहाँ पे है नहीं कि आपने वैकेंसी आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद आप इंटर सर्कल के लिए आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। इस कारण से LPT और इंटर सर्कल से बचने के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए आप अपने स्टेट से फॉर्म फिल करें या फिर उस स्टेट से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको मालूम है। मुंबई और महाराष्ट्र 2 अलग अलग सर्कल हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। मुंबई सर्कल के अंदर सिर्फ मुंबई मेट्रो आता है जिससे हम MMR कहते हैं, मुंबई मेट्रो सर्कल कहते हैं। इसमें सिर्फ मुंबई की जो आपकी सबअर्ब्स है ना, जिसमें आपकी जो वेस्टर्न लाइन है, सेंट्रल लाइन है, हार्बर लाइन है, वो ही सिर्फ आपके मुंबई मेट्रो के अंदर आते हैं। और महाराष्ट्र सर्कल इज डिफरेंट। इस महाराष्ट्र सर्कल में आपकी गोवा भी आती है, गोवा स्टेट्स भी आती है और अदर देन मुंबई जितने भी आपने सिटी देखा है, चाहे वो पुणे देखा हो, चाहे वो नागपुर देखा हो, चाहे औरंगाबाद देखा हो, चाहे लातूर देखा हो, बीड देखा हो, ये सारे के सारे आपके महाराष्ट्र सर्कल के अंदर आते हैं। तो मुंबई सर्कल इज डिफरेंट एंड महाराष्ट्र सर्कल इज डिफरेंट। और इस दोनों सर्कल की जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के फॉर्म फिल करने की बात आप करेंगे क्योंकि LPT इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बारीकी से इस LPT टेस्ट को 2 सालों से लिया जा रहा है और सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो सोच के समझ के, है ना, और अपना कदम आप उठाएंगे। मेरी एडवाइस है, इस एडवाइस को आप सुन के फिर अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। यहाँ पर मुंबई मेट्रो की अगर बात करें तो आपकी 1163 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र, इसमें गोवा की सिर्फ अगर बात करते हैं, नॉट अदर देन गोवा, तो गोवा के लिए 20 वैकेंसीज हैं। तिरुवनंतपुरम में केरला और लक्षद्वीप जैसे स्टेट्स आते हैं। मलयालम यहाँ की लोकल लैंग्वेज को कंसिडर किया गया है। 428 वैकेंसी है। चेन्नई, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी है। तमिल इज द लोकल लैंग्वेज, 340 द वैकेंसी। हैदराबाद, तेलंगाना, उसकी जो कैपिटल है वही आपके हैदराबाद और तेलंगाना को कंसिडर किया गया है। आपके हैदराबाद सर्कल के अंदर तेलुगु और उर्दू आपकी लोकल लैंग्वेज है। 342 वैकेंसीज है। अहमदाबाद के रूप में गुजरात को हम कंसिडर करते हैं, गुजराती जो लोकल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया गया है। 1073 वैकेंसी। बेंगलुरु, कर्नाटका स्टेट को शामिल किया गया है इस सर्कल के अंदर। कन्नाडा आपकी लोकल लैंग्वेज है। 50 यहाँ पे वैकेंसीज है। भुवनेश्वर सर्कल, ओडिशा का स्टेट इसके अंदर शामिल है। ओडिया वहाँ की लोकल लैंग्वेज को कंसिडर किया गया है। 362 वैकेंसीज है। नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी सर्कल है। इस गुवाहाटी सर्कल के अंदर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उसको शामिल किया गया है, जिसमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। और इसमें आपके जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है। 66 आपकी वैकेंसीज हैं। आसामी या बंगाली उसकी लोकल लैंग्वेज है। 311 इज द वैकेंसी। बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे आसाम में, है ना, बशर्ते आपको बंगाली और असमी आने चाहिए। मणिपुर में मणिपुरी और इंग्लिश वहाँ की लोकल लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है। 55 वैकेंसीज है। उसके बाद मेघालय के रूप में गारो वहाँ की एक जनजाति भी है, तो गारो इज लैंग्वेज ऑल्सो एज वेल एज इंग्लिश को वहाँ की लोकल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया गया है। SBI के नोटिफिकेशन में 85 वहाँ पर वैकेंसी आज के डेट में है। मिजोरम में मिजो इज द लोकल लैंग्वेज, 40 द वैकेंसी। नागालैंड इंग्लिश इज द लोकल लैंग्वेज, हाउएवर
70 वैकेंसीज। एंड जो आपकी गुवाहाटी सर्कल के अंदर त्रिपुरा आपकी स्टेट है, उस त्रिपुरा में बंगाली लैंग्वेज को यहाँ पे क्या किया गया है, तो आपकी लोकल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया गया है और 65 क्या है, तो वैकेंसी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि लोकल लैंग्वेज के आधार पे हमें स्टेट को देखते हुए सर्कल सेलेक्ट करना है ना। थोड़ा सा पीछे तरीके से हम जाएंगे, पहले लोकल लैंग्वेज को देखेंगे, फिर स्टेट को देखेंगे, सर्कल को क्या करें तो आप देख लें, राइट। तो इतनी बात मैंने आपके साथ यहाँ पे की है। तो आई होप कि ये सारी बातें आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या बोला है, किस तरीके से बोला है और कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके फॉर्म फिल करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट